हेलो बच्चों, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 10th बोर्ड 2023 के हिसाब से जो मैथ्स का सिलेबस है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज जो 1.1 है जिसमें यूक्लिड आता है वो आपके सिलेबस में नहीं है इस साल के हिसाब से। सो अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो एक्सरसाइज 1.2, जिसमें सिंपली हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानना है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एचसीएफ और एलसीएम आप निकालते कैसे हैं, और बेसिकली सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। देखो, एचसीएफ जो होता है वो एक छोटे से छोटा नंबर होता है जो कि किन्हीं दो नंबर को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर है, एक 2 है और एक 10 है। तो इन दोनों को वह छोटे से छोटा नंबर जो डिवाइड करते हैं दैट इज 2। देखो 1 को इंक्लूड नहीं करना है तो 2 के टेबल में दोनों ही आ जाता है। तो इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 2। और एलसीएम क्या होता है, वो बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। एचसीएफ वो छोटा नंबर होता है जो 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 इन दोनों को डिवाइड कर दे, और एलसीएम वो सबसे बड़ा नंबर होता है, वो बड़ा नंबर होता है जिनके टेबल में ये दोनों आ जाए। देखो अब जरा एचसीएफ और एलसीएम जो निकालना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है उस चीज के बारे में देखते हैं। ठीक, तो जैसे कि एक क्वेश्चन है 6 and 20 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ। प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने के लिए क्या करना है, देखो जैसे 6 है, 6 की आप प्राइम फैक्टर करो तो जैसे मिनिमम 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 3 जा और उसके बाद 3 1 जा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो 6 के फैक्टर आ गए वो आ गए 2 इंटू में 3। ठीक है, ऐसे हम 20 के भी फैक्टर निकाल लेंगे। देखो 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, इसके फैक्टर आ गए 20 के 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ पर आ गया 2 की पावर 2 इंटू में 5। तो जब आप एचसीएफ निकालते हो, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर है उसको देखो। यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, 2 और 2। तो कॉमन फैक्टर में जो पावर मिनिमम पावर होती है उस चीज को उठा लो आप, और जो कॉमन फैक्टर नहीं है उसका क्या करना है, उसको आप छोड़ दो। जैसे ये देखो 3 है और यहाँ पे 5 है, ये कॉमन फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ में इन दोनों को छोड़ देना। तो 2 की पावर जो मिनिमम है वो लेना है, 2 की पावर 1, आपका एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में आपको 2 की पावर जो जो कॉमन फैक्टर होगा उसकी बड़ी वाली पावर लेनी है, और जो कॉमन फैक्टर नहीं है उसको भी लेना है। जैसे कि 2 और 2 में 2 की पावर 2 को कंसीडर करना है, उसके बाद 3 और उसके बाद 5। तो ये आंसर आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5। तो आंसर आ गया आपका 60। होपफुली थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हुआ होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम का। आपका एग्जाम्पल नंबर ये 7 है। तो 96 एंड 104 का, 96 एंड 104 नहीं 404 का निकालना है। ठीक है, तो दोनों के पहले फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर निकालने के लिए देखो जरा 96 2 की टेबल में 48 पे, देन 2 के 24 पे, ये 12 पे, 6 3 3 1। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो यहाँ पे इसके निकल गए। उसके बाद यहीं पर मैं 404 के भी निकाल देता हूँ। 202 101 और 101 एक प्राइम नंबर है तो ये 101 के टेबल में ही आएगा। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास दोनों के फैक्टर निकल गए, राइट। किसके, 96 और 404 के। 96 का फैक्टर हमारे पास क्या आया निकल के, ये देखो 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 बार 2 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लास्ट में 3 है। तो ये देखो 2 की पावर आपके पास 5 है इंटू में 3। ये आप 96 के फैक्टर आ गए। उसके बाद देखो 404 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 101। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, सो दैट कि आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिले। तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या कह रहे थे, जो कॉमन फैक्टर है उसमें जो मिनिमम पावर है उसको लो। कॉमन फैक्टर बेटा देखो क्या है, इसमें 2 जो है कॉमन फैक्टर है, और 2 की पावर 2 लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर 5 है और यहाँ पे पावर 2 है। मैं कह रहा हूँ कि एचसीएफ निकालने में आपको छोटा वाला पावर लेना, राइट। तो यहाँ से आ गया हमारा 2 की पावर 2 4, इसका एचसीएफ आ गया। एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए करना है हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है उसमें बड़ा वाला पावर लेना है। तो 2 की पावर ले लेंगे आप कितना,
अब 5 ले लेंगे, और जो कॉमन फैक्टर नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 101 है, तो 3 इंटू 101, ठीक है ना। तो 2 की पावर 5 कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 8 16 32, 32 इंटू 3 इंटू 101, तो यहाँ पे आ गया 96 इंटू 101, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी 9696 9696, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो होपफुली एचसीएफ और एलसीएम जो है बहुत सिंपल तरीके से आप निकाल लेंगे। ऐसे ही आप जो है किसी भी दो नंबर का अगर आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना है, आप दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और उसके बाद उसको देख लीजिए कॉमन फैक्टर क्या है। अब एक और मैं ले लेता हूँ जिसमें 3 ले लेते हैं हम, 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज सुन लो, एचसीएफ और एलसीएम और जिन दो नंबर का आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं उसमें एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मान लेते हैं कि दो नंबर ए और बी में आप जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, तो लेट ए एंड बी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इन्हीं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फार्मूला है बेटा, इसको भी आप नोट कर लेंगे बहुत इजी तरीके से, है ना। जैसे कि एचसीएफ निकालना था, एलसीएम नहीं निकालने का मन कर रहा था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एचसीएफ से डिवाइड कर देते, ठीक है, तब भी आंसर वही आता, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर 6 था आपका, ठीक ना। एग्जांपल नंबर 7 में बुक में आपको जो 3 नंबर ले लेता है और 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखो कौन कौन से नंबर है, 6 है, 72 है और 120 है। तो आपको सिंपल क्या करना है, तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा देखो यहाँ पे मैंने करके दिखाया आपको, और 72 और 122 का मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए 72 का 2 के टेबल में 36 पे जाएगा, ये 2 के टेबल में 18 पे जाएगा, और ये 2 के टेबल में 9 पे जाएगा, 3 के टेबल में 3 पे, फिर 3 के टेबल पे 1। ऐसे 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 के टेबल में 60 पे जाएगा, 2 के टेबल में 30 पे जाएगा, 2 के टेबल में 15 पे, 3 5 जा एंड देन 5 1 जा, ठीक है ना। हमारे पास देखो अब यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 की पावर 1 इंटू 3। ऐसे जो ये जो 72 का हमारे पास देखो क्या आ गया, 2 की पावर कितनी है, 3 है, 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 2 है, ठीक है। और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना। देखो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया आपको, एचसीएफ निकालने के लिए आप देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है, और उस कॉमन फैक्टर में जो छोटी वाली पावर है उसको लेना। देखो बहुत बार मैं ध्यान से इसको आप करिए, काफी फोर्सफुली इसलिए बोल रहा हूँ ताकि, क्योंकि बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो जरा 2 और 3 जो ये कॉमन फैक्टर है, तो 2 की पावर जो मिनिमम लेना वो लेना 1 इंटू 3 की पावर भी मिनिमम वाला लेना वो 1, तो 2 इंटू 3 6 आ गया इसका एचसीएफ। अच्छा ये वाला फॉर्मूला यहाँ मत चिपका देना, ए और बी नहीं, यहाँ पे 3 नंबर है ए बी एंड सी, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं चलता है, इसके लिए अलग फॉर्मूला है, वो आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है। तो एलसीएम कैसे करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उसमें बड़ा वाला पावर 2 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 2 इंटू में जो कॉमन फैक्टर नहीं है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 9 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा 360। तो ठीक है, सिंपली इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और टाइप का यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है कि इस तरीके से पूछ लेता है कि ये कोई डिजिट है और उसका पावर दे देगा, ऐसे बोल देगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ही पकड़ लेते हैं, ये आपका बेटा एग्जाम्पल है आपकी बुक में, हाँ एग्जाम्पल नंबर 5 है, इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है कि 4 की पावर n, चेक करो 4 की पावर n, क्या ये इसकी यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, मतलब पूछ रहा है कि क्या ये 0 से एंड होएगा। अच्छा इसका क्या मतलब है, जरा एक चीज सुनो, कोई 0 पे एंड होएगा इसका मतलब कुछ इस तरीके की बातें कह रहे हो, जैसे 1 ये 10 हो गया,
ऐसे 100 हो गया, कुछ भी इस तरीके से, जैसे 50 हो गया, 60 हो गया, 550 हो गया, ये सब वैल्यू है। तो बेटा मैं सबसे छोटी वैल्यू ले लेता हूँ 10 क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर है, जीरो जीरो से एंड हो रहा है। तो अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करो, है ना, इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो देखो 2 5 जा और 5 इंटू 1, तो 2 इंटू 5 बेटा आ रहा है इसमें, 2 इंटू 5 इसमें आ रहा है। तो सीधी सी बात ये है कि वो नंबर जो जीरो से एंड होता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 या तो दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो, लेकिन जब एक होगा तो कोई तीसरा नंबर ना हो। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। तो जिसका भी पूछे, जैसे कि यहां पे पूछ रहा है 4 की पावर n, तो 4 के फैक्टर तो बेटा क्या होते हैं 2 इंटू 2, तो 4 की पावर n का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर n। अब यहाँ पे लिखना क्या, अब देखो यहाँ पर सिर्फ 2 इंटू 2 आया है, 2 इंटू 5 तो आया नहीं है। इसका मतलब ये कभी भी जीरो से एंड नहीं हो सकता है, ये कभी भी जीरो से एंड नहीं हो सकता। 4 की कोई ऐसी पावर पॉसिबल नहीं है कि ये जीरो से एंड होता हो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है, अ नंबर विच एंड्स विद जीरो must have factor of 2 into 5, but 4 की पावर n does not contain 2 into 5 की पावर n as a factor, therefore it does not end with digit zero। ठीक है, देखो ऐसे ही देखो एक्सरसाइज में आपका जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बेटा 6 की पावर n, तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 3 की पावर n जाएगा। अगेन आप क्या देख पा रहे हो कि 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है, तो ये अगेन आपका जीरो पे एंड नहीं होगा, है ना। अगर आपको इसकी जगह बोल दो 8 बोल दे, तो यार वो भी 2 इंटू 2 इंटू 2 है, उसमें भी 5 नहीं है, तो वो भी कभी जीरो पे एंड नहीं होगा। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 2.1.2 में आपके पास क्या है, आपसे या तो HCF LCM निकलवा रहा है, ठीक है, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन है कि वो जीरो से एंड होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इस वाली एक्सरसाइज को आप करके देखेंगे, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप इसको फटाफट कर लेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ, जिसमें हम लोग √2 को या √3 को √5 को इरेशनल नंबर होते हैं इसको प्रूफ करना है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।